अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सवारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मेरे वेलकम। चैनल को दिया, मुझे दिया। सर फजलुर रहमान साहब जेएचक्यू के सामने धरना देने की धमकियां देते रहे हैं कुछ रोज़ पहले। उसका कल आर्मी ने जवाब दिया कि वो ज़रूर आए। पहले तो वैसे उनके आने की कोई तो बनती नहीं है, लेकिन अगर वो आएंगे तो हम उनकी खातिर तवाज़ा करेंगे, उनको चाय पिलाएंगे। जिसके जवाब में उन्होंने पिज़्ज़ा खाने की जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है कि खुद तो आप पिज़्ज़ा खाते हैं और हमें चाय बटर खाएंगे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का आपका। कल की डीजी आईएसपीआर की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुलाहिजा कर लें, उसका बनज़र गैर अगर आप मुशाहिदा कर लें, तो उसमें उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। डेफिनेटली पाक फौज के तर्जुमान हैं, ठीक है, आर्मी चीफ की तर्जुमानी कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तानी फौज की वो तर्जुमानी कर रहे हैं। तो इंतहाई तदब्बुर के साथ, इंतहाई पेशेंस के साथ, इंतहाई हिकमत के साथ उन्होंने सवालात के जवाब दिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो इंतहाई जज्बातियत का इजहार कर रहे हैं। आप खुद मुलाहिजा कर रही है ना कि गुज़श्ता 3 महीनों से ये पाक फौज पे किस तरह के मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ठीक है, हत्ता कि मैं जब अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करता हूँ तो लोग ये सवालात पूछते हैं कि रियासती इदारे क्यों कर खामोश हैं। ठीक है, तो उस हवाले से भी उन्होंने कल बताया कि पाक फौज के मोराल पे इस किस्म के मनगढ़ंत इल्ज़ामात का कोई असर नहीं हुआ। पहली बात तो ये है, और डेफिनेटली ये अंडरस्टूड बात है कि जो फौज जो है अपने से 6-7 गुना बड़ी दिफाई ताकत से मरगूब ना हो, ठीक है, दिन रात वो प्लान कर रही है इसराइल के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके, धड़ाधड़ वो दुनिया में असलहे का सबसे बड़ा खरीदार हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत है, तो उससे उनका मोराल डाउन नहीं हुआ पाक फौज का। तो ये जो लफ्जी हमले कर रहे हैं, तो क्या उससे पाक फौज का मोराल डाउन हो सकता है? किस दुनिया में ये लोग रहते हैं? ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि इन लोगों की हकीकत, सियासी किरदार, इनके मकरूह चेहरे जितने एस्टेब्लिशमेंट के इल्म में है, शायद इनके अपने वालिदैन के इल्म में भी ना हो इतना। ठीक है, इतना वो भी इनकी नफ्सियात को नहीं जानते जितना हमारी एस्टेब्लिशमेंट जानती है। तो बस ये इन्होंने एक ड्रामा शुरू किया हुआ है। ठीक है, ड्रामा शुरू किया हुआ है कि बस जलसों में खड़े हो कि हम लॉन्ग मार्च देने जा रहे हैं जेएचक्यू के सामने। तो भाई जाए ना, आपने तो कहा था कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो फिर आप इस्तीफों से वापस, जब इमरान खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को बुलाया कि भाई आप 30 मिनट के अंदर अंदर इनके इस्तीफे मंजूर करें, ठीक है, तो फौरन वो इज्तिमाई इस्तीफों के ऐलान से पीछे हट गए। अब ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, फिर अब सेनेट के इलेक्शंस में भी हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अब आप बताइए ना, अब इनके पास आप मुझे बताएं कि क्या रह गया है। इज्तिमाई इस्तीफों के ऐलान से वापसी, तौबा कर लिया, इयादा कर लिया, रजू कर लिया, उसके बाद सेनेट इलेक्शन, उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात, तो ये भी ना करें वो। अब ऐलानात दे रहे हैं कि जी मुझे पिज़्ज़ा खिलाएं। इन अल्फाज पे गौर करने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये जो बयान है, इस पे आपने कभी गौर किया कि उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि जनरल साहब आप लोग पिज़्ज़े खा रहे हैं और हमें चाय पानी पे टरखा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई जो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, उन पे जो इल्ज़ामात लगे थे, ठीक है, वो अभी तक इल्ज़ामात ही हैं, क्योंकि उसके हवाले से कोई अप्रोप्रिएट फोरम पे फिलहाल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ठीक है, तो हम इल्ज़ामात ही कहेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इतनी करप्शन की है बिलफर्ज, तो आप जो है ना मुझसे मेरी करप्शन का हिसाब क्यों मांग रहे हैं? यानी मतलब क्या है कि आप भी करें और मैं जो कर रहा हूं ना, मुझसे भी आप ना पूछें। ठीक है, जैसे चल रहा है इस मुल्क को इस तरह चलने दें। हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि किसी ने भी की हो, एनीवन, ठीक है, सबका मुहासबा होना चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए, सबसे रिकवरी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी तो हमदर्दियाँ इस मुल्क के साथ है ना, हम तो शख्सियात के ताबे नहीं हैं। इमरान खान साहब को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो गुज़श्ता 24 सालों में उनकी ज़ात पे बराह रास्त
कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, कोई ऐसे शवाहिद सामने नहीं आए जिससे ये साबित होता हो कि इमरान खान साहब ने अपनी ज़ाती जागीरें बनाई हों, ज़ाती फैक्ट्रीज बनाई हों, ज़ाती कारोबार बनाए हों। यहाँ पे फजलुर रहमान साहब मिस्ड कॉल दे रहे हैं कि ये जो मुझे नैब जो है ना बार बार बुलावे का नोटिस आता है कि मेरे 4 फ्रंट मैनों को बुलाया, और ये भी बता दूं कि उनके 4 फ्रंट मैन जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के, वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। तो फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि भाई जो है ना अगर उनको नहीं पकड़ना तो मेरे ऊपर भी ये केसेस खत्म कर दें। ठीक है, उन्होंने इशारा दिया ना कि खुद पिज्जा खा रहे हैं और हमें चाय पटर खा रहे हैं, कि मतलब है अगर उनको कुछ नहीं कहना तो मुझे भी छोड़ दें, ये केसेस की बात ना करें, क्योंकि फजलुर रहमान को अपना अंजाम डेफिनेटली करीब नजर आ रहा है और उनके इल्म में आ चुका है, इदराक में ये बात आ चुकी है कि उनके फ्रंट मैनों पे हाथ डाला जा चुका है। ठीक है, अभी तक रियासती इदारों ने देखना था कि इनके अंदर किस कदर ताकत है, किस कदर तवानाई है, किस कदर आवाम की सूरत में अफरादी कुव्वत इन लोगों को मुयस्सर है। तो इदारों ने डील महज इसलिए दी कि ये खुद मैदान में खुलकर खेल लें, इनको अपनी हैसियत का, अपनी वक़्त का, ठीक है, अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी लंबी जंग लड़ सकते हैं। तो अब इदारों के इल्म में आ चुका है कि आवाम की अफरादी कुव्वत तो इनके पास मौजूद है ही नहीं, खुद इनको भी मालूम हो चुका है। ठीक है, अब फजलुर रहमान को ये इल्म हो चुका कि हमारे सारे कार्ड जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, सारे कार्ड तकरीबन नाकाम हो चुके हैं और मेरे ऊपर किसी भी वक्त जो है रियासती इदारे हाथ डाल सकते हैं। तो अब फिर उन्होंने जो है ना ये एक किस्म की मिस्ड कॉल दे दी है NRO के लिए कि ठीक है, उनका अगर मामला रफा दफा करना है तो मेरा भी रफा दफा कर दें, ये नैब शैब ये सारे केसेस वगैरह, और मुझे महफूज रास्ता दे दें फेस सेविंग के लिए। तो उसके बाद जो है फिर फजलुर रहमान साहब आपको गरजते बरसते तो हुए डेफिनेटली नजर नहीं आएंगे। फजलुर रहमान साहब जो GHQ के सामने धरना देने की धमकी दे रहे थे, तो ये आप आगे देख रहे हैं कि वो वाकई अभी धरना देंगे? क्योंकि पाक फौज ने तो बड़ा साफ जवाब दिया है कि तमाम बयानिए का मकसद यही है। ये जो इन्होंने बयानिया अडाप्ट किया ना, 3 बड़ी जुमात है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब की, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, बाकी जो 8 इत्तेहादी जुमातें हैं उनमें से तो अक्सरियत के नाम अभी तक मुझे भी नहीं आते कि कौन सी जुमातें शामिल है। एक वो शामिल है जो चादर डाल के वो पता नहीं महमूद खाना चकज़ई, ठीक है, तो अपने हल्के में वो रिजेक्ट हो चुके हैं, इस दफ़ा मुस्तरद हो चुके हैं। और मज़े की बात ये है कि उनको इलेक्शन पता है हराया किसने? मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो है ना जमात के मेंबर ने। अब ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है। अब आप मुझे बताइए हराया जीता कौन है? फजलुर रहमान साहब की जमात का मेंबर जो है वहां से, ठीक है, तो उसने धांधली की है भाई आपको हराने के लिए। आप तो फजलुर रहमान पे भी इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस तमाम बयानी का मतलब यह है कि नून लीग भी जो है ना उनसे रियायत तलब कर रही है, पीपल्स पार्टी भी रियायत तलब कर रही है, फजलुर रहमान साहब भी रियायत तलब कर रहे हैं। GHQ के सामने जाने की धमकी दी है इन लोगों ने, उसका मतलब ये है कि भाई हमारे साथ मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ जाएं, गिव एंड टेक करें, हमारे केसेस ख़त्म करें, ख़त्म केसेस नहीं होते तो रियायत दे दें, कुछ नरमी बरत लें, उसके बाद ये मुल्क जिस तरह चलता है चलता रहे। ठीक है, इस बात की इन लोगों को कतई तौर पे कोई परवाह नहीं है। यही पूरे का पूरा जो सो कॉल्ड मुज़ाहमती बयानिया है, सो कॉल्ड खुद साख्ता, ये उसका माहसल है पूरे का पूरा। कोई जज्बातियत की ज़रूरत नहीं है, कोई इनकलाबी नहीं है, कोई खूनी इनकलाब नहीं आ रहा। बल्कि मुझे तो एतराज़ है कि जो कल एक साफ़ी ने सवाल पूछा कि जी खूनी इनकलाब की बातें हो रही हैं, कौन लाएगा यार? ये लोग खूनी इनकलाब लाएंगे इस मुल्क में? ठीक है, खुदा मैं क्या कह सकता हूँ इन लोगों के बारे में मज़ीद। बिल्कुल नाज़रीन, जमशेद अंसारी साहब ने तफसीलन आपको बताया कि जो पिज़्ज़ा खाने की ख्वाहिश है वो बेसिकली केसेस ख़त्म कराने की बात हो रही थी, NRO मिलने की बात हो रही थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।